जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड का उद्योग समाप्त किए थे, जो कि हमारा झारखंड इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कहा जाता है उद्योग खनिज, वो कंप्लीट हम लोग कर लिए हैं। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे झारखंड इकोनॉमिक्स का ही। झारखंड की संचार व्यवस्था छोटा सा है, बट कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन दिख जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक क्लास का है, इसको हम लोग देख लेंगे, आज खत्म कर लेंगे। ठीक है। झारखंड की संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था मतलब क्या? हमारा जो झारखंड में जो संचार व्यवस्था का जो साधन है डाक व्यवस्था है। यानी कि आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरे जगह भेजना या दूसरे दूसरे जगह से खुद प्राप्त करते हैं, वो कौन कौन सी व्यवस्था है, किस किस सिस्टम के द्वारा हम लोग आदान प्रदान करते हैं सूचना का, इंफॉर्मेशन का। एक है डाक व्यवस्था, दूसरा आकाशवाणी प्रसारण व्यवस्था, तीसरा दूरदर्शन व्यवस्था। ठीक है। ये तीन व्यवस्था के माध्यम से हम लोग यहाँ पे हमारे झारखंड में ये तीन व्यवस्था कार्यरत है। डाक व्यवस्था का बात किया जाए तो वर्ष 2001 में झारखंड राज्य में झारखंड डाक सर्किल की स्थापना की गई थी। 2001 में झारखंड डाक सर्किल की स्थापना की गई थी। ठीक है। 2001 में झारखंड डाक सर्किल की स्थापना की गई थी। यह बिहार डाक सर्किल के बिहार डाक सर्किल के अंतर्गत कार्यरत है। जो झारखंड डाक सर्किल है, ये हम लोग चूंकि जब 2000 से पहले बिहार में थे तो बिहार डाक सर्किल के अंतर्गत आते थे, तो उसी जब अलग हुए तो 2001 में झारखंड डाक सर्किल की स्थापना हुआ बिहार डाक सर्किल से अलग होकर के। और अभी भी यह झारखंड डाक सर्किल जो है, झारखंड डाक सर्किल वो बिहार डाक सर्किल के अंतर्गत में कार्यरत है। ठीक है। पिन कोड प्रणाली में झारखंड राज्य के लिए प्रथम अंक के रूप में 8 का प्रयोग किया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, मेन यहाँ यही है। पहला क्वेश्चन क्या है, कब झारखंड डाक सर्किल की स्थापना कब हुआ था? 2001 में। झारखंड में पिन कोड के लिए पहला अक्षर 8 प्रयोग किया जाता है। ठीक है। झारखंड के डाकघरों की कुल संख्या 3097 है। झारखंड में कुल डाकघर 3097 है। कुल डाकघर 3097 है। झारखंड में कुल डाकघर, पोस्ट ऑफिस की संख्या। और झारखंड में पिन कोड के लिए प्रथम अंक जो है 8 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कुल 6 डिजिट का होता है। कुल 6 का होता है, जैसे गढ़वा का अगर मान लीजिए तो 82 21 14 होता है। 82 21 14 6 डिजिट का होता है। जैसे पहला जो है वो 8, हर जिला का आप देखिएगा, हर डिवीजन का देखिएगा डाक का, तो आपका पहला जो अंक है वो नंबर वो 8 ही रहता है। ठीक है। और झारखंड डाक सर्किल की स्थापना 2001 में बिहार के डाक सर्किल के अंतर्गत कार्यरत है, ये याद रखिएगा। डाक व्यवस्था के बारे में हमको बस नहीं पढ़ना है। इसके बाद है आकाशवाणी प्रसारण व्यवस्था। इसके बाद है हमारा आकाशवाणी प्रसारण व्यवस्था। ठीक है। यह झारखंड में प्रसारण का मुख्य साधन आकाशवाणी केंद्र है। झारखंड में प्रसारण के लिए मुख्य साधन जो है वो आकाशवाणी केंद्र है। ठीक है। जिसके माध्यम से स्थानीय एवं प्रादेशिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। प्रसारण के लिए झारखंड में प्रसारण के लिए यह व्यवस्था मुख्य है। ठीक है। झारखंड में प्रसारण के लिए यह व्यवस्था मुख्य है, जिसके माध्यम से स्थानीय मतलब हर लोगों को आप इसके माध्यम से कोई भी सूचना या कोई संचार जो जाना पहुंचना है वो आसानी से हो जाता है। ठीक है। राज्य का प्रमुख आकाशवाणी केंद्र रांची है। राज्य का प्रमुख रांची जो है वो प्रमुख आकाशवाणी केंद्र है। प्रमुख आकाशवाणी केंद्र है रांची।
में प्रमुख आकाशवाणी केंद्र राज्य का रांची है, ठीक है, जो उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है, जो उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता से युक्त है, यानी राज्य का जो प्रमुख आकाशवाणी केंद्र आपसे पूछेगा तो वो आपका रांची में है, ठीक है, रांची है। इसके अलावा राज्य के अन्य आकाशवाणी केंद्र आपका, इसके अलावा भी अन्य राज्य के अन्य आकाशवाणी केंद्र चाईबासा, राज्य के अन्य आकाशवाणी केंद्र चाईबासा के बाद आपका हो गया जमशेदपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, जमशेदपुर, मेदिनीनगर यानी कि डाल्टनगंज, मेदिनीनगर, हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग जो निम्न शक्ति ट्रांसमिशन से, यह निम्न शक्ति ट्रांसमिशन वाला क्षमता वाला है, और जो रांची है वो उच्च शक्ति ट्रांसमिशन क्षमता वाला है। इसी के चलते वह राज्य की प्रमुख आकाशवाणी केंद्र है। रांची राज्य की प्रमुख आकाशवाणी केंद्र है और उच्च ट्रांसमिशन क्षमता, उच्च ट्रांसमिशन पावर वाला है वो। और इसके अलावा अन्य जो है वो चाईबासा में है, पश्चिमी सिंहभूम की मुख्यालय, जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय, मेदिनीनगर पलामू जिला का मुख्यालय, हजारीबाग में, इन जगह पे है। यह निम्न ट्रांसमिशन पावर वाला क्षमता वाला यह केंद्र है, ठीक है। इसके बाद झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो के 13 स्टेशन हैं। झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो का 13 स्टेशन है। ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है, झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो का कितने स्टेशन बनाए गए हैं? तो 13 स्टेशन बनाए गए हैं, ठीक है। ये केंद्र जो 13 स्टेशन है कहाँ कहाँ है? रांची में है, जमशेदपुर में है, हजारीबाग में है, मेदिनीनगर में है, गढ़वा में है, गुमला में है, चाईबासा में है, चतरा में है, बोकारो में है, धनबाद में है, देवघर में है, घाटशिला में है और गिरिडीह में है, ठीक है। यह 13, एक बार फिर से सुन लीजिए कहाँ कहाँ है। रांची में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में, मेदिनीनगर में, गढ़वा में, गुमला में, चाईबासा, चतरा, बोकारो, धनबाद, देवघर, घाटशिला और गिरिडीह में यह 13 रेडियो स्टेशन का केंद्र है, ठीक है। और अन्य आकाशवाणी केंद्र चाईबासा, जमशेदपुर, मेदिनीनगर, हजारीबाग और प्रमुख आकाशवाणी केंद्र रांची में। झारखंड में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन का कितना केंद्र है? तो 13 है, ठीक है, 13 स्टेशन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूरदर्शन व्यवस्था। इसके बाद हम लोग दूरदर्शन व्यवस्था देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं होगा, मिटा के दूरदर्शन व्यवस्था, ठीक है। दूरदर्शन व्यवस्था ये राज्य में सर्वप्रथम रांची में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1974 में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। राज्य में, मैंने झारखंड राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 1974 में, राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 1974 में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी, यानी आपसे पूछे की गई थी कि सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो रांची में, और उसमें भी आकाशवाणी वाला में भी सबसे पहला या सबसे प्रमुख रांची में, ठीक है। तो और ये दूरदर्शन वाला भी रांची में, और यह छठी पंचवर्षीय योजना के तहत 1974 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए 1983 में राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट 1B के प्रक्षेपित किए जाने के बाद दूरदर्शन कार्यक्रम के सीधे प्रसारण हेतु धनबाद, दुमका, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग में लघु शक्ति वाले ट्रांसमिशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहाँ जो है रांची में जो है ये जो
सर्वप्रथम रांची में, और यहाँ छूट गया, सर्वप्रथम रांची में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम रांची में स्थापना की गई थी। और यहाँ जो था वो उच्च शक्ति वाला था, यहाँ पे उच्च शक्ति वाला स्थापित किया गया था। इसके बाद 1983 में उपग्रह इनसैट 1B के प्रक्षेपित किए जाने के बाद, इनसैट बी को प्रक्षेपित किए जाने के बाद दूरदर्शन कार्यक्रम के सीधे प्रसारण हेतु धनबाद, दुमका, देवघर किए जाने के बाद धनबाद, देवघर, दुमका, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग में निम्न शक्ति वाला एक दूरदर्शन केंद्र बनाया गया। ठीक है, यानी कि 1983 सबसे पहले 1974 में छठी पंचवर्षीय योजना के तहत रांची में उच्च पावर ट्रांसमिशन वाला क्षमता वाला दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किया गया। इसके बाद 1983 में राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट 1B को जब प्रक्षेपित किया गया तो उसके बाद सीधे प्रसारण के लिए आपका देवघर, दुमका, बोकारो, जमशेदपुर, हजारीबाग में निम्न शक्ति वाला एक दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किया गया। ठीक है, क्योंकि एक जगह, एक रांची से हर जगह कंट्रोल करना थोड़ा सा कठिनाई होता है, इसलिए छोटा कम शक्ति वाला, निम्न पावर वाला छोटे जगहों पे और जगहों पे, शहर में, जिला में केंद्र बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए राज्य में उच्च शक्ति ट्रांसमिशन केंद्र की स्थापना मेदिनीनगर में भी की गई है। बाद में फिर सबसे पहले तो रांची में किया गया था, बाद में उच्च शक्ति वाला, यहाँ बाद में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन केंद्र मेदिनीनगर में भी बनाया गया। ठीक है, आपका ये 1983 में जो इनसेट 1B के प्रक्षेपण के बाद जो बनाया गया था, ये निम्न शक्ति वाला था, और जो रांची में था वो प्रथम वो उच्च शक्ति वाला था। उसके बाद एक मेदिनीनगर में भी उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किया गया। ठीक है, यानी कि हम लोग डाक व्यवस्था, आकाशवाणी यानी कि उसमें क्या, आकाशवाणी यानी जो रेडियो वाला के माध्यम से होता है वो देख लिए, डाक व्यवस्था देख लिए, दूरदर्शन व्यवस्था देख लिए, जिसमें हम लोग देखते हैं टीवी न्यूज के माध्यम से। इसके बाद हम लोग देखेंगे इस तीनों व्यवस्था देख लिए, फिर इसके बाद देखेंगे कुछ अन्य फैक्ट है संचार व्यवस्था को लेकर के, वो देखेंगे। झारखंड राज्य में 2005-06 में झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई थी। यह राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध है। ठीक है, झारखंड राज्य में 2005-06 में झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, झारनेट की स्थापना 2005-06 में
की गई थी। यह राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध है, यह सभी जिलों में उपलब्ध है, सभी जिलों में उपलब्ध है। झारनेट का जो स्थापना किया गया था वह सभी जिलों में 24 जिला में उपलब्ध है। झारखंड राज्य में ई गवर्नेंस परियोजनाओं के संचालन हेतु एक स्वायत्त संस्था के रूप में झारखंड एजेंसी फॉर प्रोमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैब आईटी का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको ये याद रखिएगा कि झारखंड राज्य में 5-6 में झारनेट की जो झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई थी, यह सभी जिलों में उपलब्ध की गई है, 2005-6 में की गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद एक है राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग द्वारा इसरो के सहयोग से 2003 में झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जैसैक का गठन किया गया है, ठीक है। 2003 में इसरो के सहयोग से जैसैक का गठन 2003 में किया गया है, 3 में किया गया है, ठीक है। जैसैक का गठन 2003 में किया गया। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ठीक है। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो जेसैक का गठन किया गया, स्थापना किया गया इसरो के सहयोग से 2003 में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों के आकलन, प्राकृतिक संसाधन के आकलन, प्राकृतिक संसाधनों के आकलन व मानचित्रीकरण, सुदूर संवेदन हेतु आकलन, मानचित्रीकरण एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए, ठीक है, इसका स्थापना किया गया था जेसैक का इसरो के सहयोग से 2003 में। ये सब चीज से पूछ लगा जेसैक की स्थापना किसके सहयोग से किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ये अन्य तथ्य था, अन्य फैक्ट था। तीन प्रकार का संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, आकाशवाणी व्यवस्था, दूरदर्शन व्यवस्था के अलावा ये कुछ फैक्ट था जो लिखवा दिए। हमारा संचार व्यवस्था कंप्लीट हो गया, बस इतना ही पढ़ना है। इसी में से 1-2 क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, जो मेन की पॉइंट है जिसका जिक्र किया, आप उसको थोड़ा सा इस पर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।